आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम नवजात काल, ठीक है, नवजात काल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये हमारा सेकंड है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो। तो पहला इसका क्वेश्चन है, विकासात्मक प्रक्रियाएं दिए गए हैं तो किसके द्वारा दिया गया है? ये हेरिंगस्टन द्वारा। जल्दी जल्दी सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए, जहाँ लगेगा आपको बताना डिटेल में, तो वहाँ आपको बताया जाएगा, ठीक है। बालक के विकास के लिए सहायक है, तो बालक के विकास के लिए माता पिता बिल्कुल सहायक है। विद्यालय जहाँ बालक सीखता है, समाज के द्वारा भी बालक का सामाजिक विकास सब कुछ होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बच्चे के दांत निकलना आरंभ होता है, कब से होता है? जब बच्चा 6 महीने का होता है, तो 6 महीने पे होने पर उसका बच्चों का दांत निकलता है। वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि का अर्थ क्या होता है? ये हमारा अ, आप बताएं, आपको पढ़ाया गया था, जल्दी जल्दी बताएं। आप भी अपना क्वेश्चन बताएं, वृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है, ये होता है हमारा गुणात्मक, गुणात्मक बदलाव। नेक्स्ट है, विकास का क्रम है, तो विकास का क्रम आपको पढ़ाया गया था, सिर, मुख, गर्दन, धड़, फिर पैर, क्योंकि हमारा सिर से आपका चारों ओर फैलता है विकास, ठीक। नेक्स्ट है, नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र है। तो जो नवजात शिशु होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, उनको वस्त्र कैसा पहनाना चाहिए? तो उन्हें वस्त्र पहनाना चाहिए पुराने, सूती व कोमल होने चाहिए, जिनको उनके वस्त्र से उनकी स्किन खराब ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मुख्य दर्शन की अवस्था होती है। तो मुख्य दर्शन की अवस्था वो होती है जो 8 से 11 माह के बच्चे होते हैं, उनकी अवस्था होती है जिस वो चीज़ों को देखकर वो मुंह में उसको डालने लगते, चूसने लगते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य दर्शन अवस्था 8 से 18 माह के बच्चों में होती है। शिशु की क्रीपर आयु, ठीक है, क्रीपर एज एज कब से कब तक मानी जाती है? तो ये एज मानी जाती है हमारी, बताएं जल्दी से, ये होती है 2 से 4 महीने की अवस्था को क्रीपर एज कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, शैशव अवस्था में पर्ट्यूनेट अवस्था होती है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? तो ये अवस्था होती है जन्म से 10 मिनट तक की अवस्था होती है, ठीक है। इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट बताया जा रहा क्वेश्चन, ठीक है। आप उसको याद रखिएगा, उसको भूलिएगा नहीं। धीमी विकास करने वाले बच्चों की पहचान है। तो इसमें जब धीमे विकास करते हैं बच्चे, उनकी क्या पहचान होती है? उनकी पहचान होती है गति व कुशलता में देरी होती है। उनकी गति कम होती है, उसमें कुशलता की देरी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जल्दी खड़े नहीं होते, चलते नहीं है, तो ऐसे बच्चे, ठीक है। फिर आता हमारा किलोग्राम भार वाले नवजात, 3 किलोग्राम वाले भार वाले नवजात मानव शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाएगा। कब होता है? जब वो 3 माह में होता है, तो इससे 2 गुना भार हो जाता है, 2 गुना भार हो जाता है, ठीक है, जब वो 3 माह में आता है। तो आप यहाँ पे देखिए, शिशु का भार 3 माह में लगभग 2 गुना, मतलब 6 किलो हो जाता है। लड़का 6 किलो और लड़की 5.4 kg की हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए 6'1", मतलब 61.1 सेंटीमीटर, और लड़की का 60.2 सेंटीमीटर हो जाता है उसकी लंबाई, ठीक, बढ़ जाता है लंबाई भी। अच्छी आदतें डालने का समय है। कब हम अच्छी आदतें बच्चों में डाल सकते हैं? जब वो क्या होते हैं, जन्म से 5 वर्ष तक के होते हैं ना, उसमें हम अच्छी आदतें डाल सकते हैं। जो भी हम सिखाएंगे वो बच्चे बहुत ही जल्दी वो सीखते हैं। नेक्स्ट है, हॉर्लॉक के अनुसार विकास का अर्थ है। तो जो हॉर्लॉक है ना, उन्होंने विकास का अर्थ बताया था, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं हमारे विकास की अवस्थाओं में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? वो होते हैं हमारा रचनात्मक परिवर्तन होते हैं विकास की अवस्था में। हम अलग अलग सृजनात्मक हम देखते हैं विकास होता है इसमें। हॉर्लॉक के अनुसार शैशव अवस्था है। तो हॉर्लॉक के अनुसार शैशव अवस्था क्या है? वो है हमारा जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशव अवस्था कहते हैं। किसके अनुसार? हॉर्लॉक के अनुसार, ठीक है। जॉन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। तो जो जॉन्स हैं, उन्होंने विकास की अवस्था अपनी अलग बताई है, जिसमें उन्होंने माना है
इसमें पूछा गया उन्होंने विकास की अवस्था को नहीं मानना, ठीक है, कौन से उनके अनुसार विकास की अवस्था नहीं है, तो वो हमारा प्रौढ़ावस्था विकास की अवस्था नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी विकास नहीं होता। जितना विकास शैशव बाल्या और किशोरावस्था में होता है, इसमें प्रौढ़ावस्था में नहीं होता, उन्होंने माना है कि नहीं होता। हमारा नेक्स्ट है अंडाणु का विकास होता है। तो अंडाणु का विकास वयस्क अवस्था में होता है, ठीक है। ये टॉपिक अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, जल्दी इस टॉपिक को कवर करा दिया जाएगा, तब आपको पूरा ये अंडाणु का विकास पूरा अच्छे से समझाया जाएगा, तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी आप बस इतना ही ऑप्शन को ही देख लीजिए, बाद में आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बालक का जन्म, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कथन है। ये कथन किसका है? ये कथन है हमारा रूसो का, ठीक है। ज़्यादा इसको याद नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग कथन देता है, आप बस याद इतना याद रखिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है। मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्य है। तो मानव विकास की प्रक्रिया का आप देखें तो इसमें है हमारा विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं होती हैं, विकास एवं वृद्धि में अंतर बताया जाता है, उपयुक्त सभी, तो ये सभी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन किसका? ये कथन हमारा है हॉलॉक का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शैशव अवस्था है। तो शैशव अवस्था क्या है? ये अवस्था हमारा समायोजन की अवस्था है। आपको पहले भी पढ़ाया गया था, समायोजन की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं, और ये अवस्था 5 से 6 वर्ष तक की मानी गई है। नेक्स्ट हमारा वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है। ये इसमें दूसरा क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें आप देखें उचित बाजार, चोर बाजार और खुला बाजार, ये सभी प्रकार के बाजार इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये इनमें से सभी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। तो कब होता है? जब प्रार्थना गीत के साथ ही होता है। नेक्स्ट हमारा शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। कैसे होता है? ये विभिन्न साधनों या संसाधनों से होता है, ठीक है। शिशु पालन समाजीकरण की प्रक्रिया दोनों विभिन्न साधनों और संसाधनों से ही होता है। नेक्स्ट हमारा जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? तो 1/4 होती है। जन्म के समय शिशु का जो सर होता है वो बड़ा होता है, लंबाई कम होती है, बाद में वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारा किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो जो शैशवावस्था में बच्चा होता है वो अपने घर वालों को देखकर, अपनी माँ को, अपने सभी को देखकर वो सीखता है, ठीक है। बच्चों के स्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? तो जो बच्चों के स्थायी दांत हैं वो 4 वर्ष की उम्र से निकलने लगते हैं। पहले जो निकलते हैं वो क्या है? वो दूध के दांत होते हैं, वो टूट के जब स्थायी दांत निकलते हैं वो 4 वर्ष की उम्र से निकलते हैं। धीमी विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जा सकता है। तो उसमें क्या होगा? जब धीमे विकास कर रहे हैं बच्चा, तो उसमें होगा गति, कुशलता, समन्वय में देरी होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों के प्रारंभिक सेट। दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं? तो जो प्रारंभिक सेट जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, वो कितने सेट होते हैं? वो कितने होते हैं? वो होते हैं हमारा 20 दांत होते हैं, ठीक है। दूध के दांत 20 निकलते हैं। फिर हमारा आता है जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है। तो जन्म के समय ऊंचाई कितनी होती है? एक औसत माने तो वो होती है हमारा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन 2 गुना हो जाता है? तो जो 6 माह के बच्चे हैं उनका आरंभिक वजन 2 गुना हो जाता है, ठीक है। नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। तो वो प्रथम आहार माँ का दूध होता है, ठीक है। जब वो पैदा होता है तो अपनी माँ का दूध पीता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है।
सूर्य की किरणों से निम्न कौन सा विटामिन प्राप्त प्रति मिनट होती है? तो जो शिशु होते हैं उनकी जो नाड़ी की गति होती है 1 मिनट में कितना होता है? 120 से 150 होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो वयस्क है उनका 72 होता है, तो 120 से 150 तक होती है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं? तो जो 6 से 7 माह की उम्र में जो दांत निकलते हैं उसको कहते हैं कृंतक, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? ये आपका चारों कथन दिया गया, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें दिया गया है पहला, विकास केवल केवल होगा यहाँ पे, ठीक है, केवल परिपक्वता का परिणाम है। तो ये कथन है, विकास एक अविराम प्रक्रिया है, ठीक है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, या फिर विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो ये सारे कथन दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। जो इसमें कथन है पहला, ये कथन बिल्कुल असत्य है, ठीक है, बाकी ये तीनों सत्य है। नेक्स्ट है हमारा, नवजात शिशु के शरीर में कुल 10 हड्डियां पाई जाती हैं। तो जो नवजात शिशु है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? उसमें 270 हड्डियां पाई जाती हैं, और बाकी मनुष्य में जो वयस्क होता है उनमें 206। नेक्स्ट हमारा, एक स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म के समय औसत वजन कितना होता है? 2.5 किलोग्राम होता है, ठीक है, एक स्वस्थ शिशु का वजन। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक शिशु घुटने के बल चलना किस आयु में प्रारंभ करता है? तो ये 7 से 9 महीने का जब होता है तब वो क्या करता है? घुटनों के बल चलने लगता है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।